नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के संबंधों की अगर बात करें, 22 अप्रैल 22 रन और उसके बाद जिस तरह भारत ने उस दुस्साहस का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान न केवल बौखला गया बल्कि भारत के पराक्रम ने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया। जिस तरह मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तकनीक और युद्ध कौशल का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में परिचय दिया है, वो शायद इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। खासकर अपने सुदर्शन चक्र S-400 आकाश तीर की अगर बात करें और उसके साथ साथ अपनी VEL द्वारा निर्मित हमारी रक्षा प्रणाली और उसके साथ साथ नौविक सैटेलाइट की प्रणाली, उसको देखकर पूरा विश्व चौकन्ना हो गया। और साथ ही साथ चाइनीज रडार को भेदते हुए किस प्रकार हमारे रॉकेट्स ने जो पिन पॉइंट प्रिसिशन से टारगेट को अचीव किया, ये दर्शाता है कि भारत एक मैच्योर और महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान सीज फायर की टेबल पे आया और घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। कुल मिलाकर अब तस्वीर किस ओर बयां कर रही है, और पिछले कुछ दिनों से शांति तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री आदमपुर बेस कैंप एयरफोर्स स्टेशन गए थे, और खासकर ये स्टेशन पाकिस्तान कह रहा था कि इसको हमें क्षतिग्रस्त पहुंचाई है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में है और वहां पर उन्होंने चिनारकोप में आर्मी को संबोधित किया। किस ओर भारत जा रहा है और कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रणकौशल विश्व में बढ़ता नजर आ रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार 22 अप्रैल के बाद जो 26 मासूम सैलानियों की नृशंस हत्या और उसके बाद भारत का एक रिस्पॉन्स, क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम का जो हादसा था, मुझे लगता है कि दुनिया की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ऐसा हादसा आज तक नहीं हुआ था, जहाँ पे टूरिस्ट को उसका धर्म पूछ के मारा गया, उनकी पत्नियों को छोड़ दिया गया, उनकी बच्चियों को छोड़ दिया गया। और एक हमारी बहन ने ये भी कहा कि अगर मेरे पति को आप मार रहे हो तो मुझे भी मार दो। तो उसे ये कह दिया गया कि आप जाके मोदी साहब को बता देना। पूरा देश उस दुख में डूबा हुआ था और प्रधानमंत्री साहब ने उसी दिन सोच लिया था कि इसका जवाब कैसे उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए देना है, टेरर को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि टेररिज्म के जो मेन कैंप्स पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, जो उनके ट्रेनिंग दी जाती है, और हमेशा जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाता है, भारत देश को टारगेट किया जाता है, और भारत देश हमेशा इसका नुकसान सहता रहा है। लेकिन नया हिंदुस्तान की जो शुरुआत हो चुकी है, न्यू इंडिया की, इस चीज़ का एहसास पाकिस्तान को नहीं था। और भारत देश ने जब यहाँ से अपना रुख बदला कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए, ये पाकिस्तान को जवाब नहीं देना था, ये टेररिस्ट को जवाब देना था। क्योंकि हम पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए हमारी सेनाओं ने तैयारी नहीं की थी। जब यहाँ से शुरुआत की गई, पाकिस्तान के जो मेजर टेरर्स के अड्डे थे, उनके जहाँ पे मेन चीफ बैठते थे, आका बैठते थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर दिया। पुंछ का आप देखिए, जम्मू का देखिए, उड़ी का देखिए, जहाँ जहाँ पे भी बॉर्डर एरियाज थे। और फिर पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हुआ कि भारत देश हकीकत में कहाँ स्टैंड करता है। उनके ड्रोन्स, उनके रॉकेट्स, जितने भी अटैक किए गए, सबको हमारे आर्मी ने डिफ्यूज़ किया, एयर में डिफ्यूज़ किया, और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और मुझे लगता है इस जवाब से पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि भारत देश की आर्मी, भारत देश की एयरफोर्स, भारत देश की नेवी आज कहाँ पे स्टैंड करती है। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे विश्व को इसकी पहचान मिल गई है। और खासकर जब आदमपुर एयरबेस में माननीय प्रधानमंत्री गए थे, स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया था, क्योंकि ये वही स्टेशन था जिसके बारे में, एयरबेस के बारे में पाकिस्तान लगातार मीडिया में चीजें आ रही थी कि इसको क्षति पहुंचाई गई है। S-400 उसको भी ध्वस्त किया गया है, क्या कहेंगे? और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है सिर्फ, और पाकिस्तान की क्या आगे नीति रहेगी, क्या रवैया रहेगा, उसको देखकर ये ऑपरेशन
देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने देश की 140 करोड़ जनता को, पूरी दुनिया को, जो उन्होंने ब्रीफिंग की, जो अपना एक मीडिया से खिताब किया, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया है पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी कि जो भारत देश के ऊपर इस तरह के हथकंडे अपनाएगा, भारत देश के लोगों को, आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा, उस देश को नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने साफ क्लियर कर दिया कि टेरर और टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, और वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। ये चीज़ें जो प्रधानमंत्री साहब ने कही, उसका मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इस चीज़ का मैसेज मिल चुका है। और पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताएगी कि भारत देश में ये किया गया, ये चीज़ को डैमेज किया गया, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया। हकीकत में उन्होंने उसकी कोई पुष्टि प्रॉपर ढंग से नहीं की, एक गुमराह करने की कोशिश करते रहे, जिस तरह पाकिस्तान की एक फितरत है। लेकिन भारत देश की जो 90 मिनट्स की एक अटैक्स थे, मुझे लगता है उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया। 90 मिनट्स में उनके 11 एयरबेस डैमेज किए गए, और वो एयरबेस उनके डैमेज किए गए, और उनको दिखाया भी गया दुनिया को कि भारत ने जहाँ पे सोचा था वहाँ पे अटैक किया है। भारत का जो अटैक था, प्रॉपर अटैक्स थे हमारे आर्मी की तरफ से, हमारी एयरफोर्स की तरफ से, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ को बताने के लिए। हकीकत में पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं, भारत से भीख मांगी है कि इस युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए। और मुझे लगता है कि जब सीज फायर किया गया तो प्रधानमंत्री साहब ने बार बार ये बात दोहरा दी है कि ऑपरेशन संदूर को हमने स्टॉप नहीं किया है, इसको पॉज किया है। अभी भी जब पाकिस्तान इस तरह का हथकंडा अपनाएगा, भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब नहीं चाहते कि भारत देश में किसी का ऐसे इंसान की हत्या हो, बेकसूर इंसान की हत्या हो, कोई माँ अपने बेटे को ना खोए, कोई बहन अपने पति को ना खोए। ये नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री साहब का एक सीधा संदेश है, भारत देश का 140 करोड़ अवाम इस चीज़ को समझ रहा है। और जब पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं, उनको भीख मांगनी पड़ी घुटने टेक के, तो कहीं ना कहीं टर्की को भी परेशानी हुई, चाइना को भी परेशानी हुई, अमेरिका को भी परेशानी हुई, क्योंकि जितने भी वेपन पाकिस्तान की तरफ से यूज़ किए जा रहे थे इन्हीं कंट्रीज़ के थे। और उनका जो ट्रेड है वेपन्स का, कहीं ना कहीं वो दुनिया को ये अब नहीं बता पाएंगे कि उनके वेपन्स कहाँ स्टैंड करते हैं। और भारत के जो अपने बनाए हुए वेपन्स हैं, अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी भारत ने यूज़ की है। मुझे लगता है कि देश का कद बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री साहब बार बार कहते थे नया भारत, और नया भारत दुनिया के सामने उभर के आया है। नए भारत की बात निकल के सामने आ रही है, और जिन देशों का आपने जिक्र किया, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी नेस्तनाबूद करके, उसको बाईपास करके, उसको बनक भी नहीं हुई कि 7 तारीख को 9 जो हेडक्वार्टर्स थे टेरर के, 4 पाकिस्तान में, 5 पीओके में, उनको बाईपास करते हुए उन प्रिसिशन टारगेट्स को उड़ा दिया। और उसके बाद जो टर्किश मेड ड्रोन्स थे, उनको भी हमारी सुरक्षा चक्र और खासकर आकाश मिसाइलों ने जो यहाँ पर तैनात की गई थी, उनको भी ध्वस्त कर दिया। और कहीं ना कहीं तकनीक की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी सराहनीय कदम है। डॉक्टर ताहिर, मैं एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा। इस वक्त खासकर लगातार भारत ने स्पष्ट कहा था कि उनका टारगेट आतंकी संगठन और उनके ठिकाने हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खासकर पिन पॉइंट करके सिविलियन रेजिडेंशियल लोगों पर निशाना साधा गया है। क्या कहेंगे, क्या वही पाकिस्तान है जो कहता था कश्मीरी अवाम मेरे अपने हैं, और आज उन्हीं कश्मीरी अवाम, चाहे हम तंगदार की बात करें, उड़ी की बात करें, वहाँ पर सिविलियन टारगेट्स बनाए हैं, कई लोग को जान से हाथ भी धोना बैठा है, माल मवेशी का नुकसान वहाँ पर देखने को मिला। देखिए, पाकिस्तान ने सीधा भारत देश के सिविलियंस पे अटैक किया है, और ख़ास तौर पे अगर कश्मीर की बात की जाए, पुंछ सिटी को टारगेट किया गया, जम्मू सिटी को टारगेट किया जा रहा था। ये तो जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशकिस्मती है। हमें सुबह शाम अपनी आर्मी को सलूट करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की धरती एक ऐसी बुज़ुर्गों की धरती है, यहाँ पे पीर फ़कीर हुए हैं, भावे वाली माता है, माता वैष्णो देवी है, बड़े बड़े ज़ियारतें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो चीज़ें, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, और हमारी आर्मी ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। कहीं ना कहीं कश्मीर के अवाम को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि कश्मीर में 1-2% ऐसे लोग थे जिनका हमेशा प्यार पाकिस्तान की तरफ रहता था, हमेशा झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता था। ऐसे सियासतदान भी थे कश्मीर के अंदर
मुझे लगता है आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जब अपनी करनी पे आता है तो वो किसी को भी अपना नहीं समझता है। कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई और वहाँ पे फिर भारत देश की आर्मी ने कश्मीर के लोगों को महफूज रखा। हर चीज़ का जवाब दिया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान को समझाया गया कि दोबारा इस तरह की चीज़ ना वो करें, इस तरह की हिमाकत ना करें। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को समझाई गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फितरत है, फिर अगर वो कभी इस तरह का हरकत करेगा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का नाम आने वाली जनरेशन्स किताबों में पढ़ेंगी। ये नाम भी आपको नज़र नहीं आएगा, ये देश भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भारत देश के इरादे बहुत मजबूत हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, और एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि उन एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के चेहरे पर कश्मीरी अवाम ने फिर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है। आज तिरंगा रैली वहाँ पर हुई कश्मीर में, लाल चौक में हज़ारों की तादाद में कश्मीरी युवक युवतियाँ भारतीय तिरंगा लेकर चल रही थी। एक तमाचा उन लोगों के मन में जो पाक परस्ती का गुणगान करते हैं। देखिए 2014 के बाद, मैं इसलिए 2014 की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर बदला था, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई थी। ये चीज़ें हमें दोहराते रहना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस खुलने शुरू हो गए थे, यूनिवर्सिटीज़ खुलने शुरू हो चुकी थी, आम इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो चुकी थी। एक फ्रूट बेचने वाला, सब्ज़ी बेचने वाला, रोड साइड पे पानी बेचने वाला, वो भी अच्छी तरह से अपने बच्चों को पाल रहा था, उसके घर में खुशहाली थी। लेकिन पहलगाम के अटैक के बाद कश्मीर के अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों को भी खुश नहीं देखना चाहता, उनके घरों में भी खुशहाली नहीं देखना चाहता। फिर कश्मीर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। वो कश्मीर जहाँ पे इतना टूरिज़्म था कि हम हर प्रोग्राम में एग्जांपल देते कि इस महीने में इतने लाख आया, इस महीने में इतने लाख आया। टैक्सीज़ वहाँ पे बुक रहती थी, होटल्स बुक रहते थे और लोग अपने घरों के रूम तक टूरिस्ट को देते थे। तो ठेस कश्मीरियों को पहुंची है, कश्मीर के लोगों को। लेकिन कश्मीर के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, भारत देश से प्यार करते हैं, और कश्मीर का जो युवा है वो बदल चुका है। वो चाहता है कि तिरंगा लेके आगे बढ़े, तिरंगा लेके आगे चले, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने बार बार कहा था कि कश्मीर के बच्चों के हाथों में मैं गन नहीं देखना चाहता हूँ, ग्रेनेड नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके हाथों में लैपटॉप हो, ये पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो वो सोच प्रधानमंत्री साहब की वहाँ के यूथ के लिए थी। तो मुझे लगता है कि यूथ बदल चुका है, कश्मीरी बदल चुके हैं, और कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब से माननीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में लगातार टैक्स रिजीम को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी कि टैक्स लिया जाता है, आम जनता टैक्स के बोझ के नीचे दबती नजर आ रही है। क्या अब एक आवाज़ ये उठ रही है कि हमें खुशी है, भारतीय लोगों की हमें खुशी है कि हमारा जो टैक्स है सही जगह जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया डिफेंस प्रणाली ने भारत के कई शहरों को तबाह होने से बचाया, लोग आज खुश हैं कि उनका टैक्स सही जगह गया है। देखिए, लोगों को इस चीज़ का एहसास तब हुआ कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के अटैक हो रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, कश्मीर में, और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब भारत देश की तरफ से दिया जा रहा था। और लोगों को एहसास हो चुका कि प्रधानमंत्री साहब की कितनी एडवांस सोच है, कितने हमने एयरक्राफ्ट्स ने लाए, कितने मेड इन इंडियन एयरक्राफ्ट्स है, और हर चीज़ ने प्रॉपर ढंग से, हर सिस्टम ने, अगर आर्मी ने अपने वेपन, अपनी मशीनरी इस्तेमाल की है तो प्रॉपर ढंग से की है। एयरफोर्स ने अगर अपने जहाज़, जेट्स को इस्तेमाल किया तो प्रॉपर ढंग से किया। नेवी ने अगर अपना सिस्टम इस्तेमाल किया तो प्रॉपर ढंग से किया। हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर था, हमारे टेक्नीशियंस बहुत एक्सपर्ट थे। और ये चीज़ें तभी डिपेंड करती हैं जब हमारी टीम एक्सपर्ट हो। हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट थी, इसीलिए हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके जहाज़ गिराए गए, उनकी चीज़ों को नष्ट किया गया, हर चीज़ को किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री साहब की, फिर आप बड़े दिल की बात देखिए, दिमाग की बात देखिए, वो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। वो टेरर ग्रुप्स को, टेरर हाइडआउट्स को, टेरर्स के जो बेस थे, जो कैंप्स थे, उनको डैमेज हमारा करने का प्रधानमंत्री साहब का जो एक
प्लान था। लेकिन अब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने जब ये हथकंडे अपनाए तो यहाँ से ओपनली जब फिर अटैक करने शुरू किए गए तो उनके नुकसान हुए हैं। उसका जिम्मेदार मैं कहूँगा पाकिस्तान खुद है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे आने वाले समय में भारत का क्या रवैया रहेगा पाकिस्तान को लेकर और आतंक को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने अपनी ब्रीफिंग में बहुत सारी चीज़ क्लियर कर दी थी। इसके ऊपर अब कोई सवाल बनता ही नहीं है। उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ जब भी बात होगी टेरर के ऊपर होगी और पीओजेके के ऊपर होगी, और किसी चीज़ के ऊपर बात भारत देश कभी नहीं करेगा। और भारत देश को इसके लिए कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए। अगर कोई देश, कोई कंट्री कहती है कि हम बीच में बैठ के आपकी सुलह कराते हैं, तो प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब भी पाकिस्तान से हम बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और टेरर के ऊपर बात की जाएगी, पीओजेके के ऊपर बात की जाएगी, और किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। नया भारत है और अब नया भारत ना केवल घुस के मारता है बल्कि पूरी तरह मारता है, जो भारत ने सिद्ध कर दिया खासकर इस ऑपरेशन सिंदूर से। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि अब बात सिर्फ आतंक पे होगी, पीओजेके पे होगी, और कोई भी मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। और बदलता हुए युग का यह भारत है जिसका पराक्रम पूरे विश्व ने देखा है। डॉक्टर ताहिर, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण आपने चीजें खासकर भारत पाक संबंध और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।